बिना नंबर प्लेट की गाड़ी किसी को टक्कर मारती है, किसी की मौत हो जाती है और जब आप एफआईआर करने के लिए जाएंगे तो उस गाड़ी को अज्ञात बताया जाएगा। देखिए पेपर में भी छपा था। डीएम साहब के पास दो मरते गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला जो गाड़ी आएगा उसमें भी देखिएगा नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उससे भी आपको अगर धक्का मार देगा ना तो अज्ञात गाड़ी हो जाएगा। देखिए पेपर में भी छपा था। नगर निगम के डंपर ने गांधी मैदान का गेट ढाहा, दबकर गार्ड की मौत। और गेट नंबर 10 के सामने की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। देखते होंगे आप सड़क पर नगर निगम का जो गाड़ी घूमता रहता है उसमें भी रहेगा नंबर प्लेट नहीं है तो मतलब वो भी अज्ञात है। जब आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी, जब आप केस करने के लिए जाएगा तो कहा जाएगा ये अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दिया। नगर निगम के गाड़ी ने टक्कर नहीं मारा, अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारा। सरकार से मांग करते हैं, हमको 2 लड़की अभी जवान, हमको मुआवजा दे दीजिए। शादी करेंगे नहीं, शादी करेंगे, मुआवजा हमको दे दीजिए। नमस्कार। सड़क पर आप लगातार नगर निगम का बिना नंबर प्लेट लगा हुआ गाड़ी चलते देखते होंगे, लेकिन उससे क्या दुर्घटना होती है और उसके बाद जब उस पर आप केस करने जाइएगा तब क्या होगा, उसके बारे में आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। देखिए कुछ दिन पहले नगर निगम के गाड़ी से जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा होता है उस गाड़ी से एक आदमी की मौत हो जाती है और जब उस पर एफआईआर किया जाता है तो उसको अज्ञात बताया जाता है, मतलब उस गाड़ी का कोई माई बाप नहीं है, यही कहा गया है ना। और देखिए आपको प्रूफ दिखाया जाता है। देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी देख सकते हैं आप, नगर निगम का लिखा हुआ है, पटना नगर निगम है ना। और उसके क्या नंबर प्लेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद पटना की घटना है और पटना गांधी मैदान में ये पूरा घटना होता है। क्या हुआ था पूरा बात बताइएगा। 15 अगस्त का गांधी मैदान में साफ सफाई का काम चल रहा था सर। ठीक है। तो पिताजी मेरे गाड़ी आई तो गेट खोलने गया। मतलब गेट खोलते थे, मतलब वो थे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे थे। तो गाड़ी आई तो गेट खोलने गए और वहीं पर हम साइड में खड़ी थे। डायरेक्ट गाड़ी मतलब लगी गेट में, गेट डायरेक्ट गिर गया। हम गेट में गाड़ी टक्कर मार दिया और गेट गिर गया उनके ऊपर, और मेरे पिताजी पर दोनों पर गिर गया। तो तो हम बेहोश हो गए सर और पापा जी का पीएमसीएच में डेथ हो गया। चलिए उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। तो फिर वहाँ होश आया तो इलाज करवा रहे थे हम लोग का, सीटी स्कैन भी हुआ, लेकिन अभी तक एक पैसा का कहीं से कोई मुआवजा, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं सर। आप पढ़ाई करते हो और आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? 2 बहन है, 4 भाई है। चार भाई और 2 बहन, सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सब पढ़े लिख रहे थे। पापे यही गाड़ी थी नगर निगम की। आप लोगों ने जब एफआईआर किया तो क्या उस पर जवाब आया? एफआईआर किए तो एफआईआर ये मेरा भाई किया था, सबसे छोटा लड़का है उनका, वो पहुंचा था। मतलब हम तो बेहोश हो गए थे। ये एफआईआर, चलिए जब आप थाने में गए थे एफआईआर करने के लिए तो उसमें क्या बोला गया वहाँ पर आपको? वहाँ पे लिख रहा था कि अज्ञात गाड़ी ने 10 नंबर गेट को आया और मारा और दिलीप पासवान की मृत्यु हो गई। ऐसा उन्होंने लिखा कि अज्ञात गाड़ी है। हाँ, देखिए अज्ञात गाड़ी, नगर निगम की जो भी गाड़ी होती है वो अज्ञात होता है। सुबह सुबह गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला जो गाड़ी आएगा उसमें भी देखिएगा नंबर प्लेट नहीं रहेगा, उससे भी आपको अगर धक्का मार देगा ना तो अज्ञात गाड़ी हो जाएगा। उस पर कोई केस नहीं बनेगा, कहेगा कि अज्ञात है, कोई नंबर प्लेट नहीं था, ढूंढो कहाँ ढूंढता है। और ऐसा नगर निगम का ये गाड़ी देखते होंगे आप सड़क पर नगर निगम का जो गाड़ी घूमता रहता है उसमें भी रहेगा नंबर प्लेट नहीं है तो मतलब वो भी अज्ञात है। जब आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी, जब आप केस करने के लिए जाएगा तो कहा जाएगा ये अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दिया। नगर निगम के गाड़ी ने टक्कर नहीं मारा, अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारा। चलिए उसके बाद आप लोगों ने नगर निगम पे केस किया है? जी नगर निगम पर केस किए थे, एफआईआर हो गया। फिर नगर निगम पर जैसे ही मतलब पापा का काम खत्म हुआ तो हम भी थोड़ा बहुत ठीक हुए। जब चलने लगे तो जाके नगर निगम में थी एप्लीकेशन दिए कि मुआवजा के लिए हमको मुआवजा दीजिए और एक लड़का को कहीं एडजस्ट करवा के हमको काम दिलवा दीजिए जो कि हमरा भरण पोषण मतलब कमा खा सके। तो वहाँ पर गए तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब मुआवजा नहीं मिलेगा। तो हम डीएम साहब के पास 2 मरते लेटर दिए, मानवाधिकार में दिए, महिला आयोग में दिए, कहीं से कुछ नहीं, नीची जाति में सब जगह दे दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हमारे बिहार का सबसे बड़ा सिस्टम है कि जब भी लोग यहाँ पर किसी के साथ कुछ घटना घटती है तो आप इधर उधर दौड़ते रहिए, पेपर लीजिए और कभी नगर निगम के ऑफिस दौड़िए तो कभी कोर्ट दौड़िए तो कभी कहीं दौड़िए, लेकिन होना क्या है तो वही आप इंतजार कर सकते हैं। जब इस गाड़ी से टक्कर मारा तो सवाल यह उठता है कि आखिर गलती किसकी, नगर निगम के इस गाड़ी की या नगर निगम के में चलाने वाले इस ड्राइवर की? सवाल यह उठता है। और उसके बाद इनको जिस कंपनी में काम कर रहे थे उनके तरफ से भी कुछ मुआवजा नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी पे थे।
जी ऑन है ना? ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। कौन सी कंपनी थी? इलाइट फाल्को कंपनी था। इलाइट फाल्को कंपनी। जी। चलिए, उसमें क्या होता है? गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का वो सारा सिक्योरिटी होता है। गार्ड का भी क्या बोले वहाँ गए तो वहाँ पे क्या बोला? वो बोले कि हम ESIC और PF देंगे और पेंशन देंगे मम्मी को, और 2,273 रुपया पेंशन, 7 दिन का ड्यूटी ही था। तो जे क्या मिलेगा तुमको, जैसे करके मतलब बोल रहे थे। उनके मैनेजर हैं, जयशंकर कुमार जी नाम है उनका। वो बोले तुम हमसे क्यों बात करते हो, हमसे मत बात करो, तुम कंपनी में जाओ, मतलब ऑफिस जाओ और HR है उनसे बात करो। वो बोलते हैं कि तुम हमसे क्यों पूछते हो, ऐसे करके मतलब सब लोग बोल रहे थे। तो DM साहब के पास गए तो DM साहब ADM साहब के पास भेजे। ADM साहब बोलते हैं कि 7 दिन का ड्यूटी था तो क्या तुमको मिलेगा, जो ऐसे करके बोलते हैं। हम बोले कि सर 2 बहन है, तो तुम 2 बहन है, 4 भाई हैं सर, सब पढ़ लिख रहे थे। बोलते कि तो क्या हो जाएगा, ये सब दर्शाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। और 1 मर्द तो मतलब बाहर निकाल, इसको जाओ, इसको बाहर करो। तो ऐसे करके विजय कुमार सिंह है, लोक शिकायत निवारण में मेरा आज आखिरी डेट था सर, तो वहाँ पर भी गया। आज भी नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। आज 3-4 महीना से दौड़ रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो अभिषेक जी से थोड़ा पहचान थी, तो उन्हीं को कॉल किए, तो ऐसा किया, ऐसा मेरा दिक्कत है थोड़ा। तो इसी साल अगस्त की ये घटना है ना? जी, 2 अगस्त की चलिए देखिए, और घटना आपको है। एक चीज और दिखाता हूँ। ये लोग यही पेपर ले करके दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ इनके ये देखिए, पेपर में भी छपा था, नगर निगम के डंपर ने गांधी मैदान का गेट ढाहा, दबकर गार्ड की मौत। और गेट नंबर 10 के सामने की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे नगर निगम की गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, किसी को टक्कर मारती है, किसी की मौत हो जाती है, और जब आप FIR करने के लिए जाएंगे तो उस गाड़ी को अज्ञात बताया जाएगा। मतलब उस गाड़ी का अज्ञात मतलब कोई नहीं, उस नगर निगम से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, DM साहब के पास 2 मरते गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। आज DM साहब खुद गए थे, मतलब सुनने में आ रहा था, सभी लोग बोल रहे थे कि DM साहब वहाँ खुद गए थे 10 नंबर गेट पर, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल गए थे। अच्छा आंटी, आप लोगों की क्या मांग है? चूंकि आपके पति के साथ जो मतलब ये दुर्घटना हुई, उसके बाद आप लगातार दर बदर भटक रहे हैं, आखिर अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं, हमको 2 लड़की अभी जवान, हमको मुआवजा दे दीजिए। शादी करेंगे नहीं, शादी करेंगे, मुआवजा हमको दे दीजिए सरकार। मुआवजा की बस मांग करते हैं कि शादी वादी करना है, मुआवजा कुछ मिल जाए। हाँ। और आपके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी पढ़ाई, दोनों बच्चे ही पढ़ाई कर रही हैं। चलिए देखिए, यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि किसी तरह कहीं पे कुछ दुर्घटना होती है और यह लोग, पूरा परिवार दर बदर भटकता है। कभी DM ऑफिस जाता है, तो कभी नगर निगम के ऑफिस जाता है, तो कभी कोर्ट जाता है। मतलब हर वक्त इधर उधर भटकते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आश्वासन भी इन लोगों को नहीं मिलता है कि आप लोगों का कब होगा, नहीं होगा। सीधा कहा जाता है कि नहीं होगा। जब कंपनी जाते हैं, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी में जब जाते हैं तो उस कंपनी के जो HR होते हैं वो कहते तुम यहाँ क्यों आते हो, जो उसके मालिक है वो कहते हैं यहाँ मत आया करो। तो किसके पास जाएं, यह सवाल हमेशा से उठता रहा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।